ना तो मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया था, ना ही कोई फंड्स थे और ना ही समझ आ रहा था कि क्या करें। जिस कंपनी में काम कर रहा था उस कंपनी में स्ट्राइक हो गई थी और उन्होंने तो बोल दिया था घर बैठ जाओ और घर बैठ के आपको पैसे दे। बट हम यहाँ कैसे कर सकते हैं? फिर मैं इधर उधर अपने फ्रेंड से पूछ रहा था कि कैसे क्या काम कर सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड था जो कि आईटी हार्डवेयर में था। मैंने उससे डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए, तो उसने मेरे को आइडिया दी कि ठीक है आप मेरे साथ आओ और मेरे साथ आके जहाँ जहाँ मैं कस्टमर के पास जा रहा हूँ आप मेरे साथ चलो। ऐसे ही 10 से 15 दिन उसके साथ मैंने जाके देखा कि वो क्या कर रहा है। तो जिस भी कस्टमर के पास जाते थे वो हमें देख के बिल्कुल इम्प्रेस हो जाता था कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो इस यंग एज। आईटीसी जो कि हमारा सबसे पहला कस्टमर था, उसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमने कैसे उसे एक्वायर किया। उसकी कुछ प्रिंटर की प्रॉब्लम आ रही थी और कंप्यूटर और प्रिंटर रिपेयर करने में अपने आप को काफ़ी उस टाइम स्पेशलाइज्ड कहते थे कस्टमर्स को। तो कस्टमर ने हमें चैलेंजिंग पोजीशन देने के लिए बोला कि ये प्रिंटर है, अगर आप कल सुबह तक इसे ठीक कर सकते हो तो मैं आपको अपने ऑफिस का काफ़ी सारा काम दे दूंगा, बट मैं इसे अभी ऑफिशियली आपको नहीं बोल सकता कि आपने प्रिंटर ये रिपेयर करना है। हम उसे एज ए चैलेंजिंग लेके उसके प्रिंटर को रात को ही अपने ऑफिस में लाके उसे रिपेयर करके सुबह सुबह कस्टमर के आने से पहले ही उसके ऑफिस में छोड़ दिया। और जब उसने पूछा कि क्या हुआ प्रिंटर का, तो हमने उसे सिंपल यही बोला कि सर आप एक प्रिंट निकाल के तो देखो इसका। एंड ही वॉज वेरी एस्टोनिश्ड टू सी कि उसका प्रिंटर बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो उसने हमें स्टार्टिंग में जो काम दिया और उसने बहुत से रेफरेंसेस दिए उसके बाद, जो कि हमारी कंपनी में हमें इनिशिएट उसे हमें पुश करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। 2003 तक हमारे बहुत से कस्टमर बने, बहुत से कस्टमर, और 2003 के बाद हमें लग रहा था कि शायद हमें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज आईटी का इट्स अ वेरी वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री। बट सडनली 2003 में ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने तहलका मचा दिया। जितने भी कंप्यूटर्स वाले थे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे, सबके लिए बड़ा एक कंपटीशन डेवलप हो गया। इतना कंपटीशन था कि काफ़ी से लोग उन्होंने सोचा कि हम कोई और बिजनेस अडॉप्ट कर लें। हम उस टाइम कंप्यूटर रिपेयर में चले गए, इट वाज टोटली एज ए सर्वाइवल मोड, नॉट एज ए गेन मोड। 2003 में हम सोच रहे थे क्या करें, देन पूरा सॉल्यूशंस में चले गए थे, बट इसी तरह सर्वाइव करते करते 7-8 साल निकल गए। 2012 में देन हमने सोचा कि हम कुछ और कंपनी स्टार्ट करते हैं। 2012 में वो स्टार्टेड व्यूक्स टेक्नोलॉजीज विच इज इनटू क्लाउड सॉल्यूशंस। तो 2018 आने में हमें उस पर काफ़ी लोगों को समझाना पड़ता था कि क्लाउड सॉल्यूशंस होता है क्या है। देन सडनली एकदम से कोविड के आने के बाद से लोगों की ये डिमांड बढ़ी कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं जिससे हम कहीं पे भी बैठ के, चाहे मेरी एक्स ब्रांच है चाहे वाई ब्रांच है, कहीं से भी एम्प्लॉय घर से काम करना चाहता है वो कर सकते हैं। तो हमें एकदम से स्पाइक मोमेंट मिली जिससे कि हमारे एकदम से अराउंड 200 कस्टमर्स एक साथ बन गए विद इन 2 months। और उसके बाद वी नेवर लुक बैक एंड वी ऑलवेज कीप ऑन ग्रोइंग कि हम अपना कस्टमर्स को अच्छी सर्विस कैसे दें ताकि वो कस्टमर्स हमारे साथ रिटेन रह सकते हैं। और आज की डेट में हमारे पास ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि 8-8 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वी हैव ग्रोन ए लॉट। और आज की डेट में वी हैव गॉट मोर देन 50 एम्प्लॉइज एंड ऑलमोस्ट 1000+ कस्टमर्स।